हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ पर बना ली थी सब्जी की कोई चीज़ की भी कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि पहले भी बना के मैंने डाल दी थी। भिंडी की सब्जी सिंपल वाली, हलवा सूजी का ये बनाया है मैंने। तो बाज़ार जाना था तो इसलिए मैंने कोई रेसिपी जैसे थोड़ी बहुत भी शेयर नहीं की है, क्योंकि बाज़ार के लिए निकलना था। तो मतलब जल्दी से बना के और रख के फिर बाज़ार निकल गई थी और लगा दिया था आटा मैंने बाज़ार से आके लगाया है। और 10 मिनट के लिए इतने की पूजा की इतना आटा हो गया सेट। तो अब बना देती हूँ खाना। जैसे शाम को कल सामान लेके आई थी, उसमें से चेंज करना था, तो वो वापस चेंज कराने चले गए, तो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पर। शाम का टाइम हो रहा है 9 बजे का। 9 बजे बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। वैसे बनाती भी मैं 8 साढ़े 8 हूँ खाना, पर आज और लेट हो गया है, 9 बज गए हैं खाना बनाने में। तो ये लोभ हो गया था कि जैसे इनके पापा आए हुए हैं तो सामान दिला लाएंगे अच्छे से, और फिर मुझे अकेला स्कूटी लेके जाना पड़ता है, तो बार बार खड़ी करनी पड़ती है। जैसे सामान लेना होता है तो फिर ये स्कूटी लेके खड़े हो जाते हैं। मैं जल्दी से अपना जो सामान लेना होता है वो ले लेती हूँ। तो इसलिए मैं सामान 2 दिन से बाज़ार लगातार जाना पड़ रहा है सामान लाने के लिए। और यहाँ पर सेक देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि और तो मैं सारा सामान जैसे बना के गई थी, क्योंकि आने में फिर बहुत देर हो जाती है। बाज़ार के लिए निकल लेते हैं तो कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे लग ही जाते हैं। और दिन में हुम्मस गर्मी बहुत होती है, तो दिन में तो जाया नहीं जाता। फिर शाम को निकलते हैं 5:30 6 बजे, तो फिर टाइम हो जाता है आते आते 8 उठ का। तो रोटियां मैंने सेक ली हैं और खाना बन के तैयार हो गया है, और लगा दिया है मैंने बच्चों के और उसके पापा के लिए खाना। तो खाना लगा के उनको दे देती हूँ। अभी जैसे शाम के 9:30 पौने 10 हो गए हैं। अब बाद में जैसे खाना दे के खाना पीना सब हो गया है, और फिर मैंने साथ में ही किचन को कर लेती हूँ साफ, बर्तन वर्तन सभी, क्योंकि इस टाइम 10-11 तो बजे जाते हैं। तो पहले मैं ये निपटा देती हूँ काम सारा। बर्तनों का है, जैसे स्लेब साफ करना है, आधा पौन घंटा तो लग जाता है यहीं पे किचन में।
शाम का जैसे खाना पीना हो जाता है उसके बाद सारे बर्तन हो जाते हैं, तो उसके बाद ये समझते हैं कि आधा से ज़्यादा काम हो गया है। बर्तन खाना खाने के बाद बर्तन करने मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं साथ में ही जैसे खाना खाते ही बर्तन कर देती हूँ और पूरे स्लेब को साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद दूध देना होता है, जूस देना होता है, फिर बाद में ही बनाती हूँ। इतना आध पौन घंटा हो जाता है खाना खाए हुए, फिर मैं इनको जूस देती हूँ बाद में। शाम को तो जैसे मैंगो शेक ही पीते हैं, ये आदत बनी हुई है काफ़ी दिन से। तो जैसे गर्मी में शाम को तो मैंगो शेक ही पी के सोते हैं रोज़। यहाँ पर एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर एकदम ऐसी बारिश आती है, पता ही नहीं चलता। फिर थोड़ी देर में फिर धूप निकल जाती है, तो चिपचिपी गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हुमस वाली गर्मी है तो सब कहीं पर, यहाँ पर और ज़्यादा गर्मी है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में और ज़्यादा गर्मी होती है। तो बर्तन मेरे सारे हो गए हैं। अब जैसे इसको भी, सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, चिकनी सी हो जाती है। और ये जैसे ये लगा हुआ है पानी वाला, उसकी लगी है तो इसमें से गंदा पानी निकलता है, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ रोज़। जैसे नीचे साबुन लग जाता है या चिकनाई लग जाती है, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। साफ़ नहीं करो तो जैसे पीली चाय पर सब्जी का पानी इसको लग जाता है। तो बर्तन सारे हो गए हैं और सिंक भी साफ़ मेरी हो गई है। अब रह रहा है स्लेब, जैसे स्लेब को साफ़ करना है, तो स्लेब को बार साफ़ करते हैं, ज़्यादा गंदा तो नहीं होता। अभी रोटी बनाई है तो उसी का थोड़ा बहुत आटा पड़ा है, तो मैं जैसे ही खाना पीना सब बनाती हूँ तो साथ में ही इसको साफ़ कर देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है ये। जैसे ऊपर से भी साथ लगा लेती हूँ, सब्जी वब्जी का वो लग जाता है, थोड़ा बहुत दही लस्सी का जैसे हम हाथ से फेंटे किसी से भी तो उसका हो जाता है। तो साथ ही जैसे 2-3 दिन में ऊपर से भी साफ़ कर लेती हूँ। और किचन तो दिन में 2-3 बार, जैसे स्लेब है तो 2-3 बार दिन में होता ही है। सुबह हो जाता है एक बार दोपहर में हो जाता है एक बार, शाम को 3-4 बार तो होता ही है। जैसे चाय पानी बनाते हैं, कुछ गिर गया तो तब भी कर देते हैं, यही काम है बस। सबसे मेन गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, चिपचिपी वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसमें किचन में एग्जॉस्ट भी लगा, और सामने वाली खिड़की देखती होगी, वो जाली वाली खिड़की, उसको भी मैं खोल लेती हूँ जैसे मैं बर्तन करती हूँ या जैसे खाना बनाती हूँ उसके साथ में ही। अब बना देती हूँ मैंगो शेक। 1-1.5 घंटा हो गया है, 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया है शाम का। तो मैंगो मैंने छील लिया था। जैसे मैंगो भी अब जाने वाले हैं, काफ़ी कम हो गए हैं और महंगे भी हो गए हैं, और बारिश के मौसम में अच्छे से भी नहीं आ रहे। तो जाते जाते जैसे मैंने अब 2 किलो आम लेके आई थी, तो 1 हफ्ता की बार, जैसे एक आम का रोज़ बनता है बच्चों के लिए, तो आम छील के मैंने इसमें डाल दिया। तो ऊपर से डाल दिया चीनी और ऊपर से डाल दिया दूध। पानी वानी में कुछ नहीं डालती, प्योर दूध में बनाती हूँ। मैंगो शेक हो या बनाना शेक हो, कोई भी शेक हो, मैं दूध में ही अकेले में बनाती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डालती। और दूध फ्रिज में रखा था तो ठंडा हो रहा है, इसमें बर्फ़ भी नहीं डालूंगी क्योंकि बारिश वाला मौसम है और मौसम बदलता है, तो मैं इसको ज़्यादा ठंडा नहीं देती हूँ। यही बहुत ठंडा दूध हो रहा है, जैसे 2, ढाई 3 बजे का रखा है दूध फ्रिज में, तो इसी से मैंने बना दिया है। और दूध डाल लिया था फिर ऊपर से मैंने, और बनाना शेक बन के हो गया तैयार। तो बच्चों को और उनके पापा को दे देती हूँ। अब आज जतिन को नहीं दूंगी, जतिन के गले में खराश है तो उसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी आज जूस, उसको दूंगी गर्म दूध। और मैं भी नहीं पीऊँगी। जैसे शुक्रवार का व्रत है तो शुक्रवार के व्रत में खटाई नहीं खाते, दोनों बाप बेटी के लिए बनाया है मैंने आम का जूस। मैं भी नहीं पीऊँगी, आज शुक्रवार का व्रती थी, तो शुक्रवार के व्रत में जैसे खटाई नहीं खाते। तो ऊपर से मैंने जूस के डाल दिए हैं काजू और बादाम थोड़े से, आप सभी पी